तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपको अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। मंगलवार साल 2024 यानी अभी जो अक्टूबर बीता, जो अक्टूबर कायदे से चल रहा है, कल महाराष्ट्र हाईकोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था। अब कायदे से इस मुकदमे के ऊपर न जाने कितने लोगों की नज़र थी। मुकदमा था कि एक आदमी को फांसी की सज़ा मिली थी और उसने चैलेंज कर रखा था और उसका नाम था सुनील। सुनील को फांसी की सज़ा मिली थी। उसने चैलेंज किया था, उसने कहा था कि भाई मैं उस लायक नहीं हूँ कि मुझे फांसी मिले। उनके वकील ने अपनी दलील रखी कि इससे पहले इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इसने कोई क्राइम नहीं किया था। अगर इसके माध्यम से कत्ल हुआ भी है तो कत्ल क्यों हुआ ये बात अभी तक कोर्ट में प्रूफ नहीं हुई, इस वजह से फांसी ना मिले। सामने वाली पार्टी ने भी अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों को जज साहब ने सुना और कायदे से 2 जजों की ये बेंच थी, एक जस्टिस रेवती और दूसरे जस्टिस पृथ्वीराज। दोनों ने सुना और सुनने के बाद उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद ये खबर न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे देश में फैल रही है। दरअसल दोनों ने कहा है कि इस शख्स ने जो किया है वो ना केवल कत्ल है, वो ना केवल नरभक्षण है, यानी एक इंसान दूसरे इंसान को खा जाए, बल्कि ऐसा क्राइम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऑफ द रेयर है। यानी आमतौर पे कमेंट में जैसा आप यही बोलते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऑफ द रेयर है। यानी एक ऐसा क्राइम जो इतिहास में न जल्दी कभी हुआ है, इसकी मिसाल शायद एक भी नहीं है और ऐसे इंसान को छोड़ा नहीं जा सकता। फिर वकील साहब ने कहा कि साहब ये सुधर जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि इसके सुधरने की कोई चांस नहीं और इसको जिंदा रखना मतलब पूरे समाज को मौत के मुंह में ढकेलना और इसको फांसी ही होगी। अब ये कमेंट जब जज साहब ने पास किया, फिर फांसी की सज़ा दी, तब तमाम लोग हैरान थे कि आखिर ये कौन था और इसने क्या किया। लोगों ने एक दूसरे से पूछना शुरू किया, इसकी कहानी पता करनी शुरू की और जब कहानी पता करनी शुरू की तो जो कहानी निकल के सामने आई वो कहानी इतनी विभत्स थी, इतनी हैरान करने वाली थी कि आप भी अगर आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे कि कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है 10 साल पहले। 10 साल पहले महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली में एक महिला जिसका नाम था यल्लामा रामा और उसका एक बेटा था। कायदे से कहें 2 बेटे थे, एक का नाम राजू और दूसरे का नाम सुनील। राजू कुछ कोरवी और सुनील कुछ कोरवी। 2 बेटे थे। राजू पढ़ने लिखने में बेहद अच्छा, मेहनतकश था, परिवार की काफ़ी मदद किया करता था। इधर महिला का जो पति था वो भी ठीक ठाक काम करता था। लेकिन फिर अचानक से इस परिवार को खुशियों की नज़र लगती है और जो महिला का पति था, यानी जो यल्लामा रामा के पति थे, उनकी मौत हो जाती है। अब यल्लामा रामा की मौत हुई। मौत होने के बाद पूरा परिवार टूट गया। अब 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एक राजू था जिससे कुछ उम्मीद थी कि शायद वो पढ़ लिख के कुछ करेगा, अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। राजू भी मेहनत कर रहा था, अपने परिवार को संभालने की कोशिश कर रहा था। इधर मरने के बाद जो यल्लामा रामा का पति था उसने कुछ ऐसा प्रॉपर्टी या फिर कोई पैसा या फिर कोई बैंक बैलेंस, कोई इंश्योरेंस, कोई बीमा, ऐसी कोई चीज़ छोड़ नहीं रखी थी। मरने के बाद ही पूरा परिवार सड़क पे आ गया, खाने के लाले पड़ गए। परिवार को पालने पोसने का जो जिम्मा है यल्लामा रामा ने खुद अपने कंधों पे उठाया। इधर उधर नौकरी करने की सोची लेकिन नौकरी मिली नहीं। फिर सोचा कि अब कहीं कुछ मिल नहीं रहा तो एक काम करती हूँ, मैं फेरी लगाती हूँ। उसके बाद यल्लामा रामा गांव-गांव घूम के गुब्बारे और कंघी बेचा करती और उसी से अपने पैसे थोड़े बहुत कमाती और उससे अपने परिवार का पेट पालती। राजू की फ़ीस देती, खुद घर का खाना खर्च ये तमाम चीज़ें उठाती। जो दूसरा वाला बेटा था सुनील, उसको भी पॉकेट मनी देती। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे ज़िंदगी काट रही थी। टेंशन थी कि बूढ़ी हो जाऊंगी तो क्या होगा। उम्र भी लगभग 60 साल हो चुकी थी, लेकिन परिवार को पालने के लिए, उसकी परवरिश करने के लिए, खाना खिलाने के लिए बेचारी माँ मेहनत कर रही है। इसी दौरान जो सुनील था, कहते हैं कि मुफलिसी में आटा और गीला होता है। सुनील गलत संगत में पड़ जाता है। उसे किसी ने शराब पीना सिखा दिया। अब शुरुआत में 1-2 बार उसने पिया तो माँ ने डांटा फटकारा, लेकिन धीरे धीरे फिर उसको आदत पड़ गई। लगातार वो शराब पीने लगा। कभी घर के सामान को बेच देता, कभी चोरी कर लेता। अब इस बात को लेके माँ बेटे के बीच अक्सर तकरार भी होती है। अक्सर दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ कह भी देते, लेकिन माँ बेटे थे, आखिर कितना एक दूसरे से दूर रहे।
फिर बाद में मान मनोवल हो जाती, रोने होने लगता तो माँ कुछ पैसे दे देती। शुरुआत में किसी और बहाने से मांगता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे माँ को जब पता चला कि ये शराब पीता तो उसने पैसे देने से भी मना किया। इस बात को लेकर भी अब बहस होने लगी। इधर राजू को भी बुरा लगने लगा कि वो मेहनत करता है, इधर जो छोटा भाई है सुनील वो लगातार शराब पीता है, शराब में पैसे उड़ाता है। तो एक तो माँ और भाई जैसे तैसे करके परिवार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो सुनील था ना ही कमा रहा ना ही परिवार की मदद कर रहा, ऊपर से और खर्चे कर रहा। अब इसी बात को लेकर परिवार दो ध्रुव में बट गया, एक तरफ माँ और राजू और एक तरफ सुनील। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। हरकत भी सुनील की ऐसी थी कि बेचारी 62 साल 63 साल की माँ मेहनत कर रही है और उधर वो शराब पी रहा। फिर भी जैसे तैसे करके परिवार आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसी दौरान अगस्त साल 2017 की बात है। अगस्त साल 2017 को अचानक से फिर से सुनील को शराब की तलब लगती है। उसने आसपास देखा, कुछ मिला नहीं जिसको वो बेच सके। लगभग चीज़ें उसने हटा ही दी थी परिवार से। साइकिल वाइकिल भी नहीं थी, चोरी वोरी करने का भी जुगाड़ बनाया वो बना नहीं। इसी दौरान पूरे घर में जब चेकी कर रहा था तभी उसकी माँ फेरी लगा के लौटती है। अब वो फेरी लगा के लौटी, राजू था नहीं। वो फ़ौरन अपनी माँ को पकड़ता और कहता है कि माँ मुझे पैसे दो। अब माँ जब एक तो धूप से बेचारी आई थी, अगस्त में ठीक ठाक गर्मी भी पड़ती है, तो ऐसे हाल में फिर माँ नाराज़ हुई और कहा कि तुझे पैसे क्यों चाहिए। तो उसने कहा कि तलब लगी है। उसने कहा कि मैं पूरे दिन मेहनत करके मजदूरी करके 10-5 पैसे कमा के आई हूँ, उस पर तुझे पैसा चाहिए। माँ उसको हटा देती है और गुस्से में अंदर चली जाती है। अब सुनील लगातार उसके पीछे कि माँ पैसे दे पैसे दे। माँ लगातार उसको डांट रही। अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हुआ तो झगड़ा इस कदर हुआ कि एक बार सुनील की माँ ने उसको थप्पड़ मार दिया। अब जब ये चीज़ होती है, सुनील गुस्से में आग बबूला होता है। एक तो पैसे नहीं मिल रहे थे, दूसरे शराब की तलब, तीसरे जब झगड़ा हुआ, इसी दौरान सुनील सोचता है कि क्यों ना आज इस बुढ़िया को मार दूं। गुस्से में सुनील अपनी माँ के ऊपर हमला करता है। माँ बेचारी 60, उस समय कायदे से उनकी जो उम्र थी आधार कार्ड के हिसाब से वो 63 साल थी। तो 63 साल की बेचारी महिला अब करे कि अपने बचाव में थोड़ी देर छटपटाती है, लेकिन सुनील बुरी तरह टूट पड़ता है, गला दबाता है, चाकू से वार करता है और तब तक करता है जब तक माँ की मौत नहीं हो जाती। अब माँ की मौत हो चुकी थी, सर पे खून सवार था। उसके बाद उसने जो कुछ किया कायदे से मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता उसने क्या क्या किया है। सुनील जब देखता है कि उसने अपनी माँ को मार दिया, उसके बाद वो किचन में जाता है और चाकू निकालता है। थोड़ी देर बैठता है, सोचता है कि अब क्या करे, पानी पीता है। उसके बाद चाकू को अपनी माँ के सीने पर रखता है और अंदर घुसा के खींचना शुरू करता है। कुछ मिनट की मेहनत के बाद उसने अपनी माँ के पूरे पेट को खोल दिया था। खोलने के बाद वो चेक करता है कि माँ के शरीर में क्या क्या है। उसे किडनी दिखाई दी, लीवर दिखाई दिया, दिल दिखाई दिया, फेफड़ा दिखाई दिया। ये तमाम चीज़ें उसे जब दिखाई देती है तो बारीकी से चाकू से काट काट के उसको बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद तमाम अंगों को साफ करता है। साफ करने के बाद फ्रिज में रखता है। थोड़ी देर फिर सोचता है, फिर लेके किचन में जाता है, फ्राई पैन निकालता है, तेल डालता है, फ्राई करता है। फ्राई करने के बाद उसमें नमक और मिर्च लगाता है। अपने ही माँ के लीवर को, अपनी ही माँ की किडनी को, दिल को, फेफड़े को, पसलियों की हड्डी को, इन तमाम चीज़ों को बाकायदा पकाता है और पकाने के बाद खाता है। खाने के बाद अभी भी शरीर के बहुत सारे हिस्से बचे हुए थे, उनको भी वो एक तरह से ग्रेवी लगाने का प्लान बनाता है कि माँ के इन तमाम अंगों को मैं पका के बढ़िया जूस लगा के रोटी और चावल से खाऊंगा। सीने और लीवर को खा चुका था, बाकी अंगों को खाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान जब ये खून खराबा और आवाज़, शोर, काटने की आवाज़, चूँकि इतनी आसानी से हड्डियाँ कटती नहीं तो शायद किसी और हथियार से उसने काटा होगा ठोक ठोक के। तो आसपास के लोगों ने जब ये आवाज़ें सुनी, सुनने के बाद उन्होंने घर में झांकने की कोशिश की। अब जैसे उन्होंने अंदर झांका तो अंदर का जो मंजर था उसे देखने के बाद तो हैरान परेशान लोग भाग के पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है। आने के बाद जैसी ये तमाम चीज़ें देखती है फ़ौरन अब इसको गिरफ्तार करती है। जो उस समय के एसआई साहब थे उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं कई बार चंबल में रहा, कई बार नक्सली इलाके में रहा, मेरी पोस्टिंग अलग अलग जगह हुई,
मैंने कई ऐसे मामले देखे जिसमें बहुत ब्रूटल मर्डर हुआ, लेकिन ऐसा मामला मैंने नहीं देखा जिस हिसाब से पेट को फाड़ा गया था, आंतों को निचोड़ा गया था, किडनी को दबा दिया गया था, फेफड़े को बहुत सफाई से काटा गया था कि इसको पकाऊंगा, दिमाग को खोलने की कोशिश की गई थी। ये तमाम चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं, कईयों को उल्टी आ जाती है, कई रात तक सो नहीं पाते। इसको जब गिरफ्तार करते हैं, बॉडी अपने कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम करवाते हैं। डॉक्टर कंफ्यूज था कि इसमें पोस्टमार्टम क्या करें, तमाम अंग तो इसने खुद काट दिए हैं। फिर भी जैसे तैसे करके पोस्टमार्टम होता है। जितने अंग थे वो पक चुके थे, उनको अपने कब्जे में कस्टडी में लेके पुलिस वाले उनका डीएनए सैंपल करवाने भेजते हैं कि कम से कम कोर्ट में हम ये प्रूव कर सकें कि जो बाउल में या फिर जो कढ़ाई में अंग रखा है वो अंग इसी महिला का था, ये अल्लामा रामा की। ये तमाम चीज़ पुलिस वाले करते हैं। करने के बाद चार्जशीट बनाते हैं, मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद जब दोनों पक्षों को आपस में एक तरह से बहस करने का मौका मिलता है, तब जिस हिसाब से सबूत थे, डीएनए सैंपलिंग हुई, चाहे मर्डर वेपन का मिलना, चाहे उसका मीट का खाना, उसके मुंह के अंदर से उस मीट का सैंपल मिलना, डीएनए से जब मैच कराया गया दांतों में फंसे हुए मीट का, तो वो भी अल्लामा रामा के मीट से मैच हुआ, उनके डीएनए से मैच हुआ। लोअर कोर्ट ने जब ये तमाम चीज़ें सुनी, सुनने के बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई ये केस तो बहुत विध्वस्त है और ऐसे हाल में हम फांसी ही देंगे। लोअर कोर्ट ने कुछ साल पहले फांसी की सज़ा सुना दी। अब फांसी की सज़ा सुना दी, उसके बाद से जो सुनील कुचकोरवी था उसको पुणे की यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। यरवदा जेल में बंद करने के बाद उसने फिर एक वकील फिक्स किया, ठीक ठाक पैसे वैसे उसने जुगाड़ किया। अच्छा, ऐसे चैलेंजिंग केस में वकील कुछ पैसे की डिमांड ना भी हो तो भी ले लेते हैं, क्योंकि वो बात उनकी रिपुटेशन की आ जाती है कि अगर मैं इसको बचा ले गया तो मेरा नाम हो जाएगा। आपको वकील एक याद होंगे, आप वैसे तो बहुत कम वकीलों को जानते होंगे, लेकिन एपी सिंह आपको याद होंगे, जिन निर्भया के आरोपियों की वो पैरवी कर रहे थे, उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनको क्या पैसा मिला होगा? कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने किया और इस हिसाब से उनको मकबूलियत मिली, उनकी शोहरत इस हिसाब से हुई कि आज देखिए सीमा हैदर का भी जो केस हुआ तो उसमें भी वो कूद पड़े, और भी जो बड़े बड़े केस होते हैं उसमें एपी सिंह आते हैं। तो ऐसे हाल में फिर यही हुआ, एक वकील साहब थे मोहित चौधरी, युग मोहित चौधरी कायदे से, उन्होंने इस केस को अपने हाथ में लिया और कहा कि हम तुमको बरी करवा देंगे। उसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन फाइल की, चैलेंज हुआ कि फांसी की सज़ा गलत है, कम से कम उम्र कैद हो या फिर उससे भी कम हो। अब कोर्ट में जब ये मामला गया उसके बाद बहस शुरू हुई। अब बहस के बारे में अगर आपको बताऊंगा तो आप बहुत हैरान होंगे। जो दलीलें कोर्ट में दी गई, जो पीपी था यानी सरकारी वकील, उसने बताया कि जिस हिसाब से क्राइम हुआ है, जिस हिसाब से इसने अपनी माँ को मारा है, जिस हिसाब से इसने पका के खाया, कौन गारंटी ले सकता है कि इस इंसान को अगर हम जेल में भी रखें या फिर इसको छोड़ दें, इसको बरी कर दें, तो ये बाकी इंसान को हार्म नहीं करेगा। जो कि ये कहा जाता है कि अगर किसी इंसान के अंदर दूसरे इंसान को खाने की प्रवृत्ति आ जाए तो नरभक्षी होता है, तो ऐसे हाल में उसके सुधरने के चांस नहीं होते हैं। अब इस पर जो युग मोहित चौधरी साहब थे, यानी जो सुनील के वकील थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि आज तक पुलिस पता नहीं लगा पाई कि सुनील ने क्यों मारा। दूसरी बात, सुनील के सर में बहुत भयानक दर्द होता था, उसके सर में कोई रोग था, इस वजह से उस दर्द से बचने के लिए वो शराब पीता था। तो कायदे से युग मोहित चौधरी जी का कहना है कि जो शराब पीता तो कायदे से उसके लिए दवा थी। तीसरा पक्ष उन्होंने रखा कि इससे पहले जो मोहित जी है, उन्होंने पक्ष रखा कि जो सुनील कुचकोरवी है उसका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है। चौथा, वो एक बहुत बढ़िया इंसान है, इससे पहले उसकी कोई लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं हुआ था, तो ऐसे हाल में फिर उसको छोड़ दिया जाए, और काफ़ी सजा वो काट चुका है। अब ये तमाम दलीलें जब जस्टिस रेवती मोहिते के सामने पड़ा और पृथ्वीराज चौहान साहब के सामने पड़ा, दोनों ने अपना कमेंट पास किया और कहा कि अगर हम इसको उम्र कैद की भी सज़ा दे दें तो जिसके साथ ये जेल में रहेगा, अगर इसको क्रेविंग होगी खाने की किसी इंसान के मांस की, क्या पता है उसको खाने लगे, या फिर इसके अंदर प्रवृत्ति जगह कि हम किसी को मार के खाएं, तो वहाँ भी ये कत्ल कर सकता है। और इसने जो काम किया है, ना केवल कत्ल किया है, बहुत बर्बरता से कत्ल किया है। लाश के साथ इसने जो कुछ किया है, पेट फाड़ा, बाकी अंग निकाले, इससे भी जब मन नहीं भरा तो इसने फिर उन अंगों को पकाया, पकाने के बाद खाया। चलिए वो भी अगर हीट ऑफ द मोमेंट था तो इसने कुछ अंग संरक्षित करके रखे थे कि मैं बाद में खाऊंगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये नरभक्षी है और इसके अंदर नरभक्षण की प्रवृत्ति आ चुकी है। और अगर ऐसे इंसान को हम छोड़ देंगे तो ये इंसान समाज, दुनिया, सोसाइटी के लिए खतरा है, बाकी इंसानी जात के लिए खतरा है।
इस वजह से इसको फांसी हो के रहेगी। तो शायद ऐसा पहला केस मैंने देखा कि लोअर कोर्ट तो अक्सर फांसी दे देती है, बहुतों को फांसी मिल जाती है, हाई कोर्ट फांसी कैंसिल कर देता है, लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट यहाँ फांसी दे दिया हो। अब हो सकता है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अगर वहाँ से भी फांसी हो जाती है तो फिर एक बार राष्ट्रपति का ऑप्शन बचता है। वहाँ के बाद भी जब ये होगा कि फांसी अब होनी है, अच्छा दिक्कत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये बता देता कि फांसी की सज़ा, लेकिन कब होगी कहाँ होगी ये फिर लोअर कोर्ट बताएगा। लोअर कोर्ट में फिर मामला चलता रहता है, कभी पिटीशन फाइल हो जाती है, कभी कुछ और हो जाता है, कभी मर्सी पिटीशन। एक गबी सिस्टर थी, आपको याद होगा, ये कहानी मैंने बहुत पहले सुनाई थी जब ये चैनल मैंने शुरू किया था। उन्होंने 26 बच्चों को मारा था, 26 बच्चों को बहुत बेरहमी के साथ खंबे से लड़ा के मारा था। उनको फांसी की सज़ा हुई, लेकिन डेट तारीख मुकर्रर ही नहीं हुई। 20 साल वो जेल में रही, फिर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की और कहा कि हमको फांसी हुई है। रोज़ हम इसी डर में जीते हैं। इस वजह से अगर फांसी दे दी जाए तो भी गलत है, क्योंकि रोज़ मौत के डर से तुम आधा मर ही चुके हैं। कोर्ट ने बात सुनी और कहा कि ठीक है, जाओ फांसी कैंसिल, कुछ साल जेल में रहो, उसके बाद छोड़ दी जाओगे। ये हाल हमारी जुडिशरी का है, तो क्या ही बोले। खैर, मुझे लगा इस कहानी को आपसे सुनाना चाहिए, शेयर करना चाहिए कि कैसे एक आदमी शराब के नशे में अपनी माँ को मार के खा गया। आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। और मुझे लगता है आपसे फिर मेरा एक सवाल आज है कि जो सवाल जवाब का सिलसिला हम लोग करते थे, जो क्वेश्चन पूछते थे, क्या उसको फिर से शुरू करना चाहिए? अगर आप इंटरेस्टेड हैं जवाब देने में तो बताइएगा, तो कल से फिर पूछूंगा, अगर आप चाहेंगे तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।